नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर मतलब की में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज चुके हैं और उन तमाम खबरों के साथ जिससे आपका सरोकार मैं इस वक्त इस बुलेटिन में लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं सूबे के मंदिरों में जो एक नया इस शिगुफा एक बार फिर से शुरू हुआ। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि मूर्ति दूध पी रही है। दूध पीने का मसला एक बार फिर से हर तरफ चर्चा में है। आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन एक बार फिर से मैनपुरी से लेकर पीलीभीत तक विज्ञान और आस्था आमने सामने है। कौतूहल देखा गया है और उसके बाद तो मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में भी शिव भक्तों ने नंदी को दूध पिलाने की कोशिश की। ज्यादातर जगहों पर लोग मूर्ति के दूध नहीं पीने से नाखुश भी दिखे। सबसे पहले पीलीभीत के पूरनपुर इलाके के पंकज कॉलोनी मंदिर और बंडा बस स्टैंड मंदिर समेत कई मंदिरों में नंदी की मूर्ति के दूध पीने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जैसे जैसे वीडियो वायरल होता गया, लोगों की मंदिर की ओर बढ़ने का सिलसिला तेज होता गया। देखते ही देखते शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग गया। कुछ लोगों को लगा कि नंदी की मूर्ति दूध पी रही है, वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नंदी की मूर्ति दूध नहीं पी रही है। उनमें निराशा भी दिखी। पीलीभीत में लोगों ने इसे चमत्कार बताया तो बाकी जगहों पर लोगों ने इसे अंधविश्वास भी बताया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद, मेरठ, पीलीभीत, गोरखपुर, वाराणसी। गोरखपुर में साफ साफ लोगों का कहना है कि ये अंधविश्वास है, ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी कि एक बार फिर से आस्था और विज्ञान आमने सामने। बहुत पहले इस तरह की बात आई थी कि गणेश भगवान की मूर्ति दूध पी रही है और इस बार चर्चा कि नंदी की मूर्ति दूध पी रही है। तो देखिए, हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जगह जगह कहा यह जा रहा है कि नंदी की मूर्ति दूध पी रही है, लेकिन कई जगहों पर लोगों को निराशा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस मुद्दे पर हर तरफ बवाल मचा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीकर, राजस्थान की ये तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स बाइक से गुजर रहा था और तभी उफनते नाले की चपेट में आ गया। ये अहम खबर, आगाह करने वाली खबर है। सड़क पर पानी भरा हुआ था, पानी का तेज बहाव आप देख सकते हैं। एक शख्स यहां से गुजर रहा था, पानी की धार को देखकर भी वो रुका नहीं। उसे लगा कि वो सड़क पार कर जाएगा, लेकिन वो सड़क पार नहीं कर पाया। गनीमत ये रही कि यहाँ पर जो आसपास के लोग थे उन्होंने इस बाइक सवार को बचा लिया। लेकिन ये तस्वीर आपको आगाह करने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर आपको बता रही है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, इस तरह का खतरा अगर आपको दिखता है, तो वहां स्टंट करने की कोशिश ना करें, बल्कि सोच समझकर कदम उठाएं। गनीमत ये रही कि फिलहाल बाइक सवार सुरक्षित हैं, लेकिन इसमें इसकी जान भी जा सकती थी। उधर ऋषिकेश में भोले के भक्त सैलाब में फंसे लोगों के लिए देवदूत साबित हुए। यहां बारिश की वजह से बीन नदी में अचानक पानी बढ़ गया, जिससे कई लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे कांवड़ियों ने सैलाब का मुकाबला किया, कई लोगों को बचाया। तस्वीरें ऋषिकेश बैराज चीला मार्ग की हैं। यहां तेज बारिश की वजह से बीन नदी का पानी अचानक बढ़ गया था। पानी स्तर बढ़ गया था नदी का और इसकी चपेट में कांवड़िए समेत कई वाहन भी आ गए। इस दौरान कांवड़ियों ने हिम्मत दिखाई, बाढ़ में फंसे वाहनों को निकालकर लोगों की जान बचाई। आपको बता दें, प्रशासन ने रोडवेज सहित सभी वाहनों के लिए ऋषिकेश चीला बैराज मार्ग को खोला हुआ है। यही वजह है कि हरिद्वार जाने के लिए सभी वाहन इसी मार्ग से जा रहे हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं और चेताने वाली हैं। चलिए बात करते हैं तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो की। ये जो वीडियो है, ऑस्ट्रेलिया में हिंदी फिल्मों का कितना क्रेज है हम दिखा रहे हैं। एक झलक आप देखिए, एक शादी समारोह की ये तस्वीर है, जहां पर दूल्हा और दुल्हन और उनके दोस्त फिल्म सिम्बा के गाने पर थिरकते दिखे।
खास बात यह है कि इस डांस प्रोग्राम की शुरुआत अंग्रेजी गाने से हुई थी, लेकिन डांस में असली तड़का सिम्बा का गाना बजने के बाद ही लगा। बॉलीवुड गानों और डांस का क्रेज सात समंदर पार भी है और ये आज से नहीं, काफी पहले से और अक्सर तस्वीरें आती रहती हैं। और अब बात आजम खान की कर लेते हैं। बड़बोले आजम खान को इस बार उनका बड़बोलापन महंगा पड़ सकता है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पास हो चुका है, जिसमें स्पीकर से कार्रवाई के लिए आग्रह किया गया है। आजम खान ने कल डिप्टी स्पीकर रमा देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जमकर बवाल मचा। 17 बरस में मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। सर, आपके वालिद की मौत में आया था, आपके वालिद मर गए नहीं आया। सर ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है ये जनाब, क्योंकि जंग लगी जुबान ही इनकी पहचान है। शब्दों से शॉल उतारने में इनका कोई सानी नहीं है और इस बार तो संवैधानिक पद पर बैठी महिला को भी नहीं बख्शा। बोली की बेहूदगी ऐसी कि हम उसे सुना भी नहीं सकते। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। देश शर्मिंदा है, लोकतंत्र शर्मिंदा है और स्वर्ग में शर्मिंदा हो रहे होंगे लोहिया भी कि कैसे कैसे वाहक समाजवाद का झंडा और डंडा थामे हैं। ये हाउस में नहीं आए, ये पूरा इसका जो 5 साल का अवधि है उसको खत्म कर दिया जाए। ये ऐसे लोग हाउस में बैठने लायक नहीं। लोकतंत्र के मंदिर में लोक लाज से परे लोकसभा की डिप्टी स्पीकर पर टिप्पणी पर महिला सांसदों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जेंडर डिफरेंसेस छोड़ के हम एक स्वर में बोले, यू कैन नॉट मिसबिहेव विद अ वुमन एंड गेट अवे विद इट। लोकतंत्र का मंदिर ये सदन ही शर्मसार नहीं हुआ है, बल्कि पूरा देश शर्मसार हुआ है। कोई अपनी माँ से ये बात नहीं कहेगा कि आप मेरी नजरों में देखकर बात कीजिए, आप मेरे दिल में बैठे हो, या बहनों को नहीं बोलेगा। बहरहाल अपने बयानों से तो पहले भी अदब का नकाब हटाते रहे हैं आजम खान, लेकिन इस बार तो लोकतंत्र के मंदिर में ही मर्यादाएं लांघ गए। न महिलाओं का मान, न संवैधानिक पद का सम्मान। सवाल ये है कि आखिर कब सुधरेंगे आजम खान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जिस वक्त आजम खान संसद में बोल रहे थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे और जब इस पर बवाल बढ़ा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आप सुनिए। मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या कहा गया है, लेकिन कल क्योंकि सदन में बहुत सारी ऐसी भाषा और शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया, हालांकि जो बात उन्होंने कही थी कि इस खराब भावना के साथ नहीं कही थी, क्योंकि 2 लाइनें आजम खान साहब ने कही, कुछ बातें विपक्ष से आई, फिर चेयर से आई, तो उसी बात को आगे बढ़ाया है। अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो उसको निकाला जाए और हम तैयार हैं उसके लिए, अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल हुआ हो तो। ये मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या कहा। तो आजम खान के साथ साथ उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि आजम खान ने कुछ भी गलत नहीं बोला था। इधर यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और सभी मदरसों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम अनिवार्य करने का अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि कट्टरपंथी मुसलमानों की वजह से देश में हिंदू मुसलमान का टकराव हो रहा है
उन्होंने कहा कि देवबंद और नदवा जैसे मदरसों में तिरंगा फहराया जाए, देश के सभी मदरसों में तत्काल लागू किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में मदरसों की भूमिका संदिग्ध है। तो वसीम रिजवी अक्सर ऐसी बातें करते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं, जिसे उनका समुदाय ही मानता नहीं है। इधर करगिल दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राजधानी लखनऊ में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ मंत्री सुरेश खन्ना, आशुतोष टंडन और मोहसिन रजा भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करगिल शहीद परिवारों को सम्मानित किया। काकोरी कांड के शहीदों के परिजनों को भी सीएम ने सम्मानित किया। ठाकुर रोशन सिंह की पोती व्हील चेयर पर थी, इसलिए मंच से उतरकर सीएम और राज्यपाल ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर शहीद अशफाकुल्लाह खां के पोते को भी सम्मानित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन भारतीय जवानों के शौर्य और बहादुरी का दिवस है और हर नागरिक को अपने जवानों पर गर्व होना चाहिए। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोरखपुर में सदस्यता अभियान को और धार दी है। दाऊदपुर के हरिजन बस्ती में शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जाति के लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी पार्टी सत्ता के लिए नहीं काम करती, बल्कि देश बनाने के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सदस्यता अभियान देश बनाने का अभियान है, इसलिए लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। खुशी है और मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि हमने इच्छा प्रकट की थी कि किसी गरीब बस्ती में जाके मैं भी सदस्य बनाऊं और कार्यकर्ताओं के साथ हाथ बटाऊं। तो आज इस बस्ती में मैं आया हूं। अनेकों भाई और बहन यहां भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, बन रहे हैं। इधर यूपी विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 18 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ था। इस सत्र में कई अहम बिल पास हुए। उत्तर प्रदेश राज्य सांप्रतिक विधेयक 2019 भी पास हुआ, जिसमें सरकारी लोगों के दुरुपयोग पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा इस सत्र में करीब 13,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। अनुपूरक बजट 23 जुलाई को पेश किया गया था। खबर मतलब कि में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। मॉब लिंचिंग पर पीएम को खत लिखने वाले 49 बुद्धिजीवियों को 61 हस्तियों ने खुला पत्र लिखकर करारा जवाब दिया है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ गिने चुने लोग हैं जो निजी स्वार्थ के लिए देश का माहौल खराब करने में जुटे हैं। मॉब लिंचिंग पर पीएम मोदी को पत्र लिखने वाले 49 बुद्धिजीवियों को 61 हस्तियों ने खुले पत्र के जरिए जवाब दिया है। इन हस्तियों ने उन बुद्धिजीवियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग निजी स्वार्थ के लिए समय समय पर देश का माहौल खराब करते हैं। जो स्वतंत्रता आपको मिली हुई है उसका नाजायज फायदा उठाकर गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसका प्रयोग न करें। बाकी जितने भी लोग हैं हमारे क्रिएटिव फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग, ये बहुत कुछ दे सकते हैं, समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। बस एक साथ आकर एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं उसकी कमी देख रहा हूं। ये बार बार लेके आते इंटॉलरेंस चल रहा है, कभी अवार्ड वापसी के नाम पे, तो ये सिलेक्टिव है। आप हर तरफ से देखिए कितने बार कश्मीरी हिंदूज के बारे में इन लोग कभी नहीं बोलेंगे, कश्मीर में जवानों के ऊपर पत्थर फेंकते जब इन लोग कुछ नहीं बोलेंगे। क्राइम्स को क्रिमिनलाइज करके जनता को डिवाइड करने की इस कोशिश के अगेंस्ट ये हमारा लेटर है। इनके अलावा अभिनेत्री कंगना रनौत, मोहन वीणा वादक, पंडित विश्व मोहन भट्ट, अशोक पंडित जैसी 61 हस्तियों ने 49 लोगों को स्वयंभू गार्जियन कहते हुए आरोप लगाया कि ये लोग सियासी फायदा उठाने के लिए और देश को बांटने के लिए ऐसे पत्र लिखते हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी इसे अवार्ड वापसी गैंग की साजिश बताया। ये जो अवार्ड वापसी गैंग टाइप के लोग हैं, उनको लगता है कि सरकार को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए एक चिट्ठी लिख दिया जाए। उन्होंने चिट्ठी पहले लिख दी, लेकिन बहुत से लोग देशभक्त भी हैं
जिनको लगता है कि ये सिर्फ साजिश हो रही है, राष्ट्र का मुद्दा हो तब इन्होंने नहीं बोलना। आर्मी की कोई शान की बात हो, फौजी भाइयों की, इन्होंने नहीं बोलना। जब ऐसी नफरत की बात हो तो ये इंटॉलरेंस ले आते हैं। ये वही गिने चुने लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है, हर मज़हब इसमें मोहब्बत से रह रहा है, खाम खा ये इशू को हवा देते हैं। अपने पॉलिटिकल नज़रिए से ये इंसान को डिवाइड करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। कल तो मैंने तो लिखा ही था और 62 लोगों ने और भी लिखा है। मेरे ख्याल से जो शुभचिंतक लोग हैं वो सारी चीज़ों को लेके खुले पत्र के जरिए जवाब देने वालों में क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह भी हैं, जिन्होंने 49 बुद्धिजीवियों से ऐसी हरकतें बंद करने की अपील की। बस करो ये सब ऐसे लिखना, गलत बातें लिखना बस करो। आप इंटेलेक्चुअल्स हैं, नमस्कार है आपको, लेकिन इंटेलेक्चुअल में थोड़ी ऑनेस्टी होनी चाहिए। बता दें कि बुधवार को मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए 49 बुद्धिजीवियों ने पीएम को खत लिखा था, जिस पर शुक्रवार को जवाब देते हुए 61 हस्तियों ने खुले पत्र के जरिए सवाल उठाते हुए प्रहार किया और लिखा कि ये 49 लोग देश के स्वयंभू गार्जियन हैं। राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए पीएम को पत्र लिखा गया है। नक्सली हमलों में गरीबों, आदिवासियों के मारे जाने पर ये लोग चुप क्यों थे? कश्मीर में अलगाववादियों के स्कूल बंद कराने पर ये 49 लोग कहाँ थे? जेएनयू में नारेबाजी पर इन 49 लोगों ने अपनी राय क्यों नहीं रखी? फिलहाल 49 बुद्धिजीवियों के पत्र का 61 हस्तियों ने खुले पत्र के जरिए जवाब दे दिया। अब जनता को तय करना है कि देश में कौन बुद्धिजीवी है और कौन निजी स्वार्थ के लिए देश का माहौल खराब कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल खबर मतलब कि मैं इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।